Hello students, I welcome you all in Doubtcut English class, and today we are going to study a poem My Good Right Hand. This poetry has been written by Charles Mackay. This poetry belongs to class 10th of RBSc board. So let's start this poetry stanza wise. First stanza of this poetry is I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. अब ये जो पोइट्री है वो काफ़ी अच्छी पोइट्री यहाँ पे लिखी गई है। इस पोइट्री में अपने को बताया गया है कि कैसे एक मोटिवेशनल पोइट्री है ये काफ़ी। इस पोइट्री को जब पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि कैसे मोटिवेशन अपने खुद के अंदर से अपने ले सकते हैं, कैसे अपने को डिपेंडेंसी नहीं दिखानी चाहिए दूसरे लोगों पे। तो इस पोइट्री के अंदर कौन कौन से पोइट्रिक डिवाइस यूज़ की गई हैं, कैसे कैसे वर्ड्स मीनिंग यूज़ किए गए हैं, वो मैं सारा आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो पहली लाइन देखिए क्या है, आई फेल इनटू ग्रीफ। ग्रीफ यहाँ पे जो पोइट है वो उन सारे ऑब्स्टेकल्स को बता रहा है, सारी प्रॉब्लम्स को बता रहा है जो आप लाइफ में आती है और जिनकी वजह से अपने को बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे जो ये बोल रहा है ये पॉवर्टी को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। और इनका जो रेफरेंस है वो क्या है कि उनके पास में पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आई फेल इनटू ग्रीफ का मतलब जब मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ के अंदर, वो ऐसा बोलना चाह रहा है। एंड बिगेन टू कंप्लेन, तब मैंने क्या है कि कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था। कंप्लेन रिगार्डिंग माई प्रॉब्लम्स, दैट आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, हाउ आई कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। तो ऐसी कंप्लेंट्स वो किससे करते हैं? ऐसी कंप्लेंट्स वो अपने फ्रेंड से करते हैं। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, और इसके लिए उन्होंने क्या देखा कि फ्रेंड्स को देखा कि फ्रेंड है वो उनकी सहायता करेंगे, और उन्होंने कहा कि मैंने मेरी कंप्लेंट्स को बताने के लिए फ्रेंड को ढूंढना स्टार्ट किया। बट आई सोट हिम इन वैन, पर मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी मेरे साथ वाले थे, जितने भी नियर एंड डियर वन थे, उनको सबको मैंने ढूंढा कि वो मुझे प्रॉब्लम्स में असिस्ट करे, वो मुझे फिनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है मुझे उसमें प्रॉब्लम में असिस्ट करे। बट ये सारा का सारा, इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ, फ्यूटाइल हो जाना। मेरी जो सर्च थी, मेरा जो तलाश थी वो क्या है कि मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम्स में ढूंढने की, वो सारी की सारी व्यर्थ में चलेगी। यानी कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है पोइट का यहाँ पे जो उसको रियल जो प्रॉब्लम में सहायता कर रहा है। कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस मतलब उसके साथ वाले, कंपेनियंस का मतलब क्या है? साथ वाले, जो उसके साथी हैं। शाई का मतलब शाई अवे, दूर हो जाना। वो क्या है कि जब भी उन पोइट के ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो पोइट को वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। एंड एक्वेंटेंस व कोल्ड, कोल्ड यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब है कि जब आपको इग्नोर कर देते हैं। कोल्ड का मतलब आपने देखा होगा इंग्लिश के अंदर दैट ही गेव मी अ कोल्ड रिस्पॉन्स। कोल्ड रिस्पॉन्स का मतलब जब आप उसको अच्छे से वार्म वेलकम नहीं करते हो, जब आप किसी को इग्नोर करते हो। एक्वेंटेंस का मतलब जब उसके जान पहचान वाले हैं, जो उसके रिलेटिव हो सकते हैं, उसके और जान पहचान वाले हैं। तो जब भी क्या है कि पोइट बोल रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम्स आई, फिनेंशियल प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम्स, मैंने दोस्तों को याद किया। ना तो मेरे दोस्त मेरे काम आए, ना ही मेरे एक्वेंटेंस थे वो मेरे काम आए, उन्होंने भी मेरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। दे गेव मी गुड काउंसल, काउंसल मतलब एडवाइस। उन्होंने मेरे को काउंसलिंग तो बहुत अच्छे से की, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, ड्रेडेड देयर गोल्ड का मतलब वो जितने भी उनके पास में जो वो असिस्ट कर सकते थे, जो पैसा था दे सकते थे, पैसा दे के एक बार असिस्ट कर सकते थे, एक बार मुझे कंसोल कर सकते थे, वो चीज़ उन्होंने दूर रखी। वो मेरे साथ में बिल्कुल भी शेयर नहीं की, और शेयर करने से उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि जब आप वाकई में प्रॉब्लम्स में होते हो और किसी अपने दोस्त को रीच आउट करना चाहते हो, अपने एक्वेंटेंस को रीच आउट करना चाहते हो, तो वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपको ऑब्स्टेकल्स में असिस्ट करने से इनकार कर देते हैं। ये उनका नेचर होता है। ये पोइट को सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए पोइट ने इस चीज़ को लिखा है। सेकंड स्टेंजा,
Let them go, I exclaimed. I have friend at my side to lift me, to aid me, whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. अब यहाँ पे देखिए ये स्टेंजा है वो काफ़ी मोटिवेशनल स्टेंजा है। लेट देम गो, यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि उन सारे एक्वेंटेंसेस को, उन सारे कंपेनियंस को, उन सारे फ्रेंड्स को जाने दो जो मुझे मुसीबत में इग्नोर कर रहे हैं। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, वो बोलते हैं कि मैं चिल्लाया, यानी मैंने मतलब ये डिसाइड किया कि उनको जाने दो, वो आपकी मुसीबत में काम नहीं आएंगे। आई हैव ए फ्रेंड माई साइड, मेरे साइड में एक फ्रेंड है, मेरी तरफ एक दोस्त ऐसा है जो मेरा साथ देगा। अब कौन सा दोस्त है वो अपने को देखना है। टू लिफ्ट मी, वो मुझे उठाएगा। एड मी, एड का मतलब होता है हेल्प करेगा, वो मुझे सहायता करेगा। वॉट एवर बीटाइट का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, हैपन्स, बीटाइट, वॉट एवर हैपन्स टू बी, कि मेरे साथ में एक ऐसा दोस्त है, मेरे साथ में कुछ भी हो जाए वो मुझे लिफ्ट करेगा, मुझे हेल्प आउट करेगा, चाहे मेरे साथ में कुछ भी हो जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड, वर्ल्ड यहाँ पे क्या है कि लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए यूज़ किया गया है। जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो या किसी पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो। टू बिल्ड ऑन द सेंड, तो वो क्या है कि कोई भी चीज़ सेंड पे बनाने, जैसे सेंड पे कैसल बनाते हैं अपने, वैसा बनाना होता है, वो टेम्परेरी होता है। आपको भी पता है कि सेंड पे कोई भी चीज़ आप बनाते हो फॉर द टाइम बीइंग के लिए होती है, वो थोड़े दिन में या थोड़ी देर के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जानी है। तो लोगों पे, जो दुनिया के अंदर लोग हैं, उन पे अगर आप ट्रस्ट करोगे तो वो ट्रस्ट है वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। आप उन पे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ को नहीं जी सकते हो। आई विल ट्रस्ट, मैं भी ट्रस्ट करूँगा, ये पोइट बोल रहा है, बट लेकिन किस पे? इन हेवन। हेवन रिप्रेजेंट्स हियर गॉड, यहाँ पे गॉड की बात कर रहे हैं वो, कि मैं ट्रस्ट करूँगा बट गॉड में ट्रस्ट करूँगा। एंड माई गुड राइट हैंड, अब गुड राइट हैंड का मतलब यहाँ पे क्या है? गुड राइट हैंड का मतलब है अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, अपने आप में विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं वो। तो यहाँ पे गुड राइट हैंड का मतलब क्या है कि मैं उन लोगों पे विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि उन पे तो विश्वास करने का मतलब है यू आर बिल्डिंग अ कैसल ऑन द सैंड, और वो मुझे नहीं करना है। मैं विश्वास करूँगा या तो गॉड पे या मेरे गुड राइट हैंड पे, यानी मेरे खुद के कॉन्फिडेंस पे और खुद के स्किल्स पे मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के मेरे स्किल्स पे मुझे विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, मुझे खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, तब जाके मैं इन सारी ऑब्स्टेकल्स को, सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस कर पाऊँगा। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. अब यहाँ पे देखिए my courage revived, जैसे ही पोइट डिसाइड करता है कि he will trust himself and he will put trust in God, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो करेज है, वो वापस से रिवाइव, उनमें साहस आ गया है। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट। अब क्या है कि डेस्पाइट का मतलब इन माई फॉर्च्यून डेस्पाइट, यानी उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके साथ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, उनके साथ में बहुत सारी जो चीज़ें थी वो उनके साथ ऐसा हो रहा था, बट जैसे ही उन्होंने अपने आप पे विश्वास किया, जैसे ही गॉड पे विश्वास किया, तो वो सारा का सारा जो प्रॉब्लम फेस करने का साहस है वो उनमें आ गया है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और जैसा ही वो ऐसा सोचे तो उनका जो मूड है वो काफ़ी लाइट हो गया है, और उनको ऐसा अपने आप पे पूरा विश्वास हो गया है कि वो दुनिया में जो काम चाहे वो कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम से वो आराम से, इन ऑब्स्टेकल से वो ओवरकम कर सकते हैं। बट लेकिन उनको एक काम करना पड़ेगा, उनको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, उनको गॉड पे विश्वास करना पड़ेगा। इट रेस्ड मी, इट क्या है यहाँ पे? जो उनका जो कॉन्फिडेंस है, उन्होंने अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस किया, अपने ऊपर जो ट्रस्ट किया है, फेथ किया है, उसकी वजह से वो क्या है कि इन दुखों से ऊपर उठ गए हैं। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और बोल रहा है कि इसी कॉन्फिडेंस ने उनको दुखी होने से बचा लिया है। इट फेड मी, इसी कॉन्फिडेंस ने उसको, इसी ट्रस्ट ने उसको खिलाया है। क्लैड मी, क्लैड का मतलब पहनाना, कपड़े पहनाना।
कपड़े भी उसकी वजह से ही मैं पहन पा रहा हूँ अगेन एंड अगेन। यानी क्या है कि पोइट इज़ एबल टू मेक हिज लाइवलीहुड बिकॉज ही हैज़ स्टार्टेड पुटिंग ट्रस्ट इन हिमसेल्फ एंड गॉड एज वेल। तो इसकी वजह से क्या है कि उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है, करेज आ गया है, और वो इतना कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उनको ये लग रहा है कि आप लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी, उन सब को वो ओवरकम कर सकते हैं अपने आप में विश्वास करके और भगवान में विश्वास कर कर। The friends who had left me came back everyone, and darkest advisor looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे ही जो पोइट है उसके अच्छे दिन वापस आते हैं, जैसे ही उसको ऐसा लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस आ गया, उनकी सिचुएशन है वो बेटर हो चुकी है, तो वो सारे के सारे दोस्त, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो कि उसको मुसीबत में छोड़कर चले गए थे, केम बैक एवरीवन, वो सारे के सारे उनके पास में आ जाते हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र का मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है, जो सबसे ज़्यादा जो उनके लिए नेगेटिव था, सबसे ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा था कि वो उनकी सहायता नहीं करेगा, वो जो एडवाइज़र बन के उनके पास में आता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, और वो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है उनसे आके, क्योंकि उनको क्या है कि ऐसा लग रहा है कि अब इनकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक हो गई है, तो अब ये हमें हमारी जो सहायता है वो कर सकते हैं। इसलिए वो सारे के सारे दोस्त जैसे ही जो पोइट है उनकी सिचुएशन सही हुई है, उनके पास में भागे चले आ रहे हैं। आई नीड देम नो मोर, बट यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आई नीड देम नो मोर। पोइट है वो बोल रहे हैं कि मुझे उनकी अब ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत थी तब वो मेरे पास में नहीं आए, बट अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज़ दे ऑल अंडरस्टैंड, और ये वो चीज़ें सब मेरे दोस्त हैं वो समझते हैं। आई थैंक दी, मैं आपको, दी मतलब यू यहाँ पे, ठीक है, पुरानी इंग्लिश के हिसाब से लिखा गया है। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हें थैंक यू देता हूँ। आई माई गुड राइट हैंड, और अपने राइट हैंड को वो क्या है बोलता है कि मैं जो आगे से जितना भी कॉन्फिडेंस, जितना भी ट्रस्ट रखूँगा वो मेरे गुड राइट हैंड में रखूँगा। और गुड राइट हैंड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड राइट हैंड है वो खुद के ऊपर ट्रस्ट करने को, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइफ में जो इस पोइट्री के थ्रू जो अपने को एग्जाम्पल दिया गया है वो ये है कि जब भी आप अपने आप पे ट्रस्ट करने लगते हो, जब भी आप अपने गॉड पे ट्रस्ट करते हो, तो आप सारी चीज़ों को, सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हो। जब तक आप किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हो तो आप हमेशा किसी न किसी पे ऑलरेडी डिपेंड हो चुके हो, और आपको उन्हीं पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और जब मुसीबत एक्चुअल में आती है तो ऐसे लोग आपका साथ देने से इनकार कर देते हैं। तो पोइट ने बहुत अच्छी पोइट्री यहाँ पे लिखी है। इस पोइट्री में सारी अपनों ने डिस्कस कर लिए हैं, लाइन वाइज लाइन इसको डिस्कस किया है, इसकी पोइट्रिक डिवाइसेस डिस्कस की है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ सब्सक्राइब डाउट कट इंग्लिश क्लास and share this video among your friends. Thank you very much. Thanks a lot. Have a great day.